बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक्स 2.5 स्पीड एंड वेलोसिटी किसे कहते हैं। 9th क्लास फिजिक्स न्यू जो फिजिक्स है, तो हमारे पास टॉपिक्स नंबर 2.5 जो हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किया था। तो ऐसे ही पेपर के अंदर इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमें डिफरेंस भी बच्चों आना चाहिए और हमें इनकी जो डेफिनेशन विद एग्जांपल और विद फार्मूला स्केलर वेक्टर्स ये चीजें जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है कि हमारे पास कि वी आर ऑफन इंटरेस्टेड टू नो हाउ अ फास्ट बॉडी इज मूविंग। हमें इंटरेस्टेड होती है कि जानना कि बॉडी है कितना मूवमेंट कर सकती है, कितनी तेजी के साथ मूवमेंट होती है। इस मकसद के लिए हमने क्या किया कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम विच इज नोन एज स्पीड। तो डेफिनेशन क्या है कि बच्चों यहाँ से डेफिनेशन बन सकती है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो द डिस्टेंस covered a unit time, distance covered a unit time which is called speed। तो यहाँ डेफिनेशन होगी और स्पीड का फार्मूला लिखने के लिए इफ अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस, कि एक बॉडी जब कवर करती है फासला s इन अ टाइम t। कि गाड़ी है, ठीक है बच्चों, अब गाड़ी आप जब रन करते हो तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से जब उसको लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस कवर होगा ना, फिर तो होगा, जरूर होगा। जिस तरह आप लाहौर से मुल्तान जा रहे हो तो डिस्टेंस तो हुआ, लेकिन इन टाइम टी तो वक्त भी तो लगना है ना, तो वो क्या होता है, स्पीड होती है। अब देखें, अगर हम ये फार्मूला यूज करके स्पीड निकालना चाहें तो निकल जाएगा। जिस तरह डिस्टेंस हुआ 350 किलोमीटर फासला हुआ और टाइम 1 घंटा लगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट सेकंड अगर निकालने हो तो बच्चों फिर हम 60 से मजीद डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ तो हम उस पर डिवाइड करें तो हमारी स्पीड निकल आती है। अब स्पीड क्या होती है, मीटर फी सेकंड में होती है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूं कि स्पीड अगर v ओवर टी, हमारे पास स्पीड जो है s ओवर टी है। s का मतलब डिस्टेंस है और डिस्टेंस मैंने किया जी, यहाँ पे मैं करता हूँ 20 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया है। 20 मीटर मैं कह देता हूँ, 20 मीटर मैंने कवर किया है। और इसका मतलब है टाइम जो है वो मेरे पास 5 सेकंड है। कितने हैं जी, 5 सेकंड। मैंने 5 सेकंड के अंदर 20 मीटर का फासला तय किया, तो मैंने स्पीड अपनी निकालनी है गाड़ी की। तो 5 को कैंसिल करें, एक ऊपर डिवाइड करें, तो 5 ये वाला मीटर और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, s-1। तो वैसे भी यूनिट स्पीड का मीटर फी सेकंड होता है, तो इसका मतलब है ये 4 की स्पीड निकल आई है। तो इसका मतलब मेरी गाड़ी जो है वो 4 की स्पीड के साथ मीटर फी सेकंड के हिसाब से चल रही थी। तो अगर मैंने 20 मीटर का फासला 5 सेकंड में किया है। सिमिलरली आप यानी जिस तरह 240 किलोमीटर 850 से गाड़ी आपकी जा रही है, तो आपने 2 घंटे में सफर किया, 4 घंटे में किया है, तो आप उसको डिवाइड करोगे अपने डिस्टेंस पर टाइम को। तो टाइम हमेशा सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। घंटे को कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मिनटों में जाने के लिए, और मिनट को जब सेकंड में जाना है मजीद 60 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो if body cover distance s in time t, speed will be written speed distance over time v s over t। और s हमारे पास अगर डिस्टेंस का फार्मूला निकालना हो, जैसे पीछे डिस्टेंस पढ़ा था, तो v क्रॉस t s v t हो जाएगा, या आप यूं भी लिख सकते हो s इक्वल हो जाएगा v क्रॉस t हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा है फास्टेस्ट लैंड मेमल चीता। सबसे ज्यादा जो जमीन पर मेमल है वो चीते की स्पीड है। एंड फास्टेस्ट फिश जो है सेल फिश हैव द सेम हाईएस्ट कोड स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये जो फिश है ना, इसका नाम सेल फिश है, और हमारे पास चीता जो है इनकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 110 किलोमीटर कवर कर जाते हैं ये। तो यानी बहुत अच्छी स्पीड है इनकी, तो ये याद रखना है, एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जी बच्चों, स्पीड को हम मेजर करेंगे मजीद कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर फी सेकंड इज किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और इसका यूनिट जो होता है मीटर फी सेकंड के हिसाब से हम करते हैं। अगर घंटे के हिसाब से करें तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसका यूनिट ms-1 होता है। और मजीद आपने यहाँ से याद करना है कि द स्पीड ऑफ द व्हीकल दैट इज शो बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी व्हीकल की जो स्पीड होगी और उसे हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं बाय इंस्टेंट, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं जी, एवरेज स्पीड इज इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है और टोटल टाइम जो किया है वो एवरेज निकल आए।
वैसे तो स्पीड होता है ना डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन जब एवरेज की बात करते हैं तो सारे का सारा जो फासला होगा उसको टोटल टाइम के साथ, या हम कह सकते हैं कि डेल वी इक्वल हो जाएगा डेल एस ओवर डेल टी। डेल किसको जार करता है बच्चों, ये डेल का मतलब होता है एवरेज को शो करता है। तो वी ए वी यानी एवरेज वेलोसिटी एस ओवर टी यूं इसने लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल है 2.3, ये भी अच्छे से याद करनी होती है, एग्जाम्पल जरूरी होती हैं पेपर के दौरान। कहता है एन ईगल डाइज टू द ग्राउंड अलोंग द 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड, कि एक ईगल है, अकाब है, और हमारे पास वो डाइज गोता लगाता है ग्राउंड अलोंग द 300 मीटर पाथ, एवरेज स्पीड ऑफ हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड है। अब टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास 300 मीटर्स है और एवरेज स्पीड है वो 60 मीटर दी हुई है। टोटल टाइम टेकन जो है बच्चों हमारे पास कितना है वो मालूम करना है, हाउ लॉन्ग इट टेक इट कवर इट डिस्टेंस, कितना लंबा अरसा है, तो टाइम हमने मालूम करना है। तो यूजिंग इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी जो हमने निकाली एस ओवर टी, क्योंकि एवरेज हमें स्पीड दी हुई है, तो यहाँ पे स्पीड दी है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, टी को उधर ले जाएंगे और वी को इधर ले आएंगे। तो टी हमारे पास क्या हो जाएगा, एस ओवर क्या हो जाएगा बच्चों, वी एवरेज वी हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यूज टी इक्वल टू 300/60, यानी एस की जगह पे हमने 300 लिखा और वी की जगह पे हमने 60 लिखा। 300/60 यानी इसको कटिंग करें, 0 0 से कैंसिल, 6 5 30, तो 5 सेकंड। तो टाइम का जो लास्ट पे यूनिट्स होता है ना वो लाजमी लगाना होता है, टाइम का हम सेकंड में मेजर करते हैं। इसका हमारे पास अब स्पीड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब वेलोसिटी की बात है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, यहां से याद रखना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी जिसे हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कहते हैं, यानी डी ओवर टी कहते हैं। हमने स्पीड पढ़ा ना एस ओवर टी, वो तो था डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं उसमें हमारी डायरेक्शन आ जाती होती है, वो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है ना। तो यानी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर क्या आ जाएगा, टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी डी ओवर टी, यानी डी ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। ये इसमें बोर्ड लिखा है तो आप ऊपर एरो का साइन लगा दें, ये लाइन लगा। तो डेफिनेशन हुई वेलोसिटी की, एवरेज यानी वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। सो बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग अ कर्व पाथ, और डिस्प्लेसमेंट डी इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी, जो हमने टॉपिक में पढ़ा, कर्व पाथ तो उसका डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट वो ए बी स्ट्रेट लाइन होती है। So velocity is a vector quantity because displacement is also vector quantity. The similar velocity is also vector quantity. जब एक वेक्टर स्केलर के साथ डिवाइड होती है तो उसका रिजल्ट वेक्टर ही होता है। इक्वेशन शो करती है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v इज द सेम एज द डिस्प्लेसमेंट d। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि आपस में इक्वल है। SI units of velocity is also मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। जिस तरह हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूनिट्स यूज किया है मीटर प्रति सेकंड, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो भी हम जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है वही हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट था। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का एस होता है, तो ये ऊपर जाके ms-1 बन जाता है। जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं कि वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होती है, अगर स्पीड, इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, अगर उसकी बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है तो बॉडी यूनिफॉर्म में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, जैसे कार मूविंग करती है स्ट्रेट लाइन में। इफ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज, अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती हैं तो इसका मतलब वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो याद कर लिए कि जो वेलोसिटी में जिसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दें तो वो हमारे पास वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, जब चेंज ना करें तो उसका मतलब क्या होगा, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब बेसिकली इसमें हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पैराट्रोपर। तो किसी भी बॉडी की एग्जांपल हम ले, हम अगर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पैराट्रोपर, जो पैराट्रोपर जो होते हैं जहां से जब उतरते हैं तो वो नीचे छत्ता बरदार, जिसे हम उर्दू मीडियम में छाता बरदार कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी आती है। तो पैराट्रोपर क्या होता है, वो जो अपनी हिफाजत के लिए हम जहाज से जब उसको फेंकते हैं हिफाजत के लिए, वो जो लगा होता है वो पैराट्रोपर यूज होता है। व्हेन अ पैराट्रोपर जंप,
जब जिसने वो पहना होता है वो एक पैराट्रोपर होता है। व्हेन अ पैराट्रोपर जंप फ्रॉम द एरोप्लेन, जब वो जहाज से जंप करता है तो ही फॉल फ्रीली फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स, तो वो गिरता है आजाद चंद मोमेंट्स के लिए। देन द पैराशूट ओपन्स, तो पैराशूट जो हमने पढ़े हुए हैं, जो वो पैराट्रोपर जो बंदा होता है पैराट्रोपर यानी पैराशूट पहनने वाला, तो वो अपने पैराशूट को फिर अचानक से कुछ मोमेंट के बाद नीचे गिरने के बाद फिर वो ओपन कर लेता है। At this stage, the force of gravity acting downward on the paratrooper, यानी फिर उसमें जो फोर्स लगती है एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड पैराट्रोपर इज बैलेंस बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, हवा की रेजिस्टेंस को बैलेंस करते हुए। तो पैराशूट दैट एक्ट अपवर्ड, तो पैराशूट अपवर्ड को उसे मूवमेंट करते हैं, तो बंदा तो डाउनवर्ड जा रहा है, जमीन से खींच रही होती है ग्रेविटी, लेकिन पैराशूट उसे अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस की वजह से, किसकी वजह से जी, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो कंसिक्वेंटली नतीजा ये निकलता है कि पैराट्रोपर मूव डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर पैराट्रोपर की एग्जांपल आपको दे दी जाए कि जब पैराट्रोपर कैसे जंप करता है, तो एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता होता है। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन 2.6 टॉपिक्स है। अब एक्सेलरेशन भी वही चीजें हैं कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यानी हम v ओवर टी कर दें, वहां s ओवर टी था, t ओवर टी था, अब v ओवर टी कर दें यानी वेलोसिटी ओवर टाइम हो जाए। तो एक्सीलरेशन इस हजार करते हैं। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार ओवरटेक अनदर वन, जब एक कार किसी दूसरी कार को ओवरटेक करती है, आगे निकलती है, जैसे कार आगे चल जाए, तो इट एक्सीलरेट टू अ ग्रेटर वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि उसमें जब वो कार एक कार दूसरी कार से आगे ओवरटेक कर जाती है, निकल जाती है, तो इसका मतलब उसकी एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेटर हो जाती है। तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती है व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड टू स्लो डाउन, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो फिर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और बाइसाइकिल और कार, यानी बाइसाइकिल हो या कार हो, स्लो डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे बात करता है कि द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जैसे कार ओवरटेक करती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। इट इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है वो आल्सो कॉल्ड डिसेलेरेशन एंड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, या डिसेलेरेशन किसे कहते हैं, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलेरेशन या फिर रिटार्डेशन कहलाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कि एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है लाइक वेलोसिटी, बट द डायरेक्शन इज अ स्केलर। ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है ना, ये पीला पीला सा है और ये पिंक पिंक सा है, ये सारी चीजें याद रखनी है बच्चों आपको। तो acceleration is a vector quantity like velocity, but the direction of the acceleration is the change of the velocity। जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। If the body is moving with initial velocity vi, अगर initial velocity vi है तो after some time t टाइम के बाद velocity change vf, यानी initial velocity vi है और final velocity vf है, यानी इब्तदाई और आखिरी velocity। velocity को मोटा क्यों लिखा है, हमने बोल्ड क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। चेंज इन द velocity del v vf minus vi, तो जब एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। तो वी आई से वी एफ तक फासला जो होता है वो डेल वी वी एफ टू माइनस वी आई, यानी फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। अक्कर टाइम टी, तो एक्सेलरेशन विल बी एवरेज एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल वी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन विल बी एवरेज एक्सेलरेशन कहलाती है। तो इसका फार्मूला हम करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन का हमारे पास जो फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम एवरेज वेलोसिटी, ये वेक्टर्स हैं, बोल्ड करके लिखना है तो आप ऊपर निशान लगा दें, लाइन लगा दें। और एवरेज एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई डेल वी, किसी भी हम वेलोसिटी को चेंज करें या डिस्टेंस को चेंज करें वो डेल के साथ यूज करते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई हो चाहे एक्स एफ एक्स टू माइनस एक्स वन हो, तो वी भी हम पास डेल एक्स होता है। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन डेल वी और डेल टी, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर फी सेकंड, यानी -2 होना है, क्योंकि हमारे पास जो होता है डेल वी, यानी जो वी होता था, वी का तो हमने पढ़ा है ना एम एस माइनस वन,
तो v ओवर टी है, टी का मजीद एक सेकंड नीचे होता है तो वो सेकंड ऊपर जाके -1 है तो वो -2 हो जाता है। तो हम इसी फार्मूले से ही इसका यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं कि मीटर यानी हमारे पास मीटर फी सेकंड का वेलोसिटी का और टाइम का मजीद सेकंड है तो मीटर फी सेकंड या मीटर फी सेकंड स्क्वायर कर सकते हो। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कहता है अगर एक्सेलरेशन में कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो vf इक्वल टू vi प्लस at हम रिटर्न लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है कि vf इक्वल टू vi प्लस at। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? बच्चों द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म होती है। वेलोसिटी चेंजिंग है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इफ एनी वन ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ ऑफ देम चेंजेस, इट्स कॉल्ड वेरिएबल या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंजेस हो रही हो तो वो हमारे पास क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिसमें हमने नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा, सिमिलर ही ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। अब एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है तो एग्जांपल को भी आप मेंशन कर सकते हो कि प्लेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रनवे एज शोन इन द फिगर। तो ये एक रनवे है और यहाँ पे वी आई जीरो है, जब स्टार्ट होता है तो टाइम भी जीरो है। और वी एफ मजीद हमने हमारे पास है जो हमने डिटरमाइन द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेन, हमने एक्सीलरेशन मालूम करनी है और टाइम जो है वो 20 सेकंड दिया हुआ है और ये हमारे पास स्पीड है। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों वी आई जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जो है बिकॉज क्योंकि ये रेस्ट से मूवमेंट की है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी है ये 252 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर को आवर में कन्वर्ट करना हो तो किलो को जब मीटर में चेंज करना तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ या आप 1000 कर लो, यहाँ 1000 लिख सकते हो ना। तो पर आवर है तो 60 है और उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 क्रॉस 60 70 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। टाइम 20 है, एवरेज एक्सेलरेशन कहता है मालूम करनी है तो फार्मूला लगाइएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। पुटिंग वैल्यू करें, वी एफ हमारे पास इतना है और वी आई हमारे पास जीरो है, पुट करें वैल्यूज और 70 माइनस जीरो ओवर 20, एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास 3.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर फार्मूले में बन जाएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.6 की तरफ चलेंगे। 2.67 सॉरी 2.6 तो हमने कर लिया है, 2.7 और 2.8 हम डिस्कस करेंगे जो ग्राफिकली मेथड है मजीद। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।